जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारे मन में, जो हमारी बुद्धि में, जो हमारी भक्ति से जिस किसी भी शब्द को हम बार बार उच्चारण करने में श्रद्धा भक्ति होती है, वही मंत्र है। मंत्र के छंद, मंत्र के देवता, मंत्र के ऋषि का ज्ञान होना हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उन मंत्रों की सिद्धि का पार नहीं पा सकते हैं, हम उसकी सिद्धि नहीं कर सकते हैं। और जब हम इसकी सिद्धि करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हम लोगों को, आपने कहते सुना होगा, बहुत से लोग आंख बंद करके, महात्मा लोग दूरदृष्टा थे, क्योंकि उन्होंने मंत्रों की साधना से अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को ऐसा ऊर्जावान कर दिया था कि वो आंख बंद करने के बाद भी वो बाहर का देख सकते थे। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, जरूरत है हमें सही साधना की, और जब हम साधना करते हैं तो वो ऊर्जा हमें जरूर प्राप्त होती है। और ये ऊर्जा कोई हमें 2, 4 या 10, 15, 20 दिन में नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए हमें बार बार ध्वनि निकालनी होगी, हमें उसको अपनी आत्मा में समाहित करना होगा। मित्रों, भगवान ने जब इस संसार को बनाया तो एक नाद प्रकट हुआ, और उसी नाद से ओमकार, और ओमकार एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक बहुत बड़ी शक्ति है। मित्रों, हमें अपने जीवन में एक न एक मंत्र का जप, अनुष्ठान इत्यादि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन को साधता है। साधना का नाम है जब हम किसी देवता की भक्ति भाव से पूजन अर्चन करते हैं तो वो एक साधना कहलाती है। और उसी साधना के दौरान जब हम मंत्र का जप करते हैं तो वो साधना हमारे जीवन में सध जाती है, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, हमारे कर्मों को साध देती है। तो मंत्रों में, साधनाओं में बहुत शक्ति है। तो जीवन में एक न एक साधना के द्वारा किसी न किसी मंत्र का हमें जप करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत ऊर्जा से भरता है, हमारे हर प्रकार के कलेश, हमारे हर प्रकार की दुख दुविधाओं को दूर करता है। और ये परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने गुरु को प्राप्त करने का, अपने आप को जागृत करने का एक बहुत बड़ा, एक आसान सरल उपाय है। मित्रों, मेरा यही मानना है और मेरी यही आपसे इच्छा है कि आप अपने जीवन में किसी भी एक मंत्र को अवश्य अपनाएं, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे विष्णु भगवान का या रुद्र भगवान का, या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका आप मंत्र ले लीजिए और उसका आप अपने जीवन में जरूर जप करें। यही आपका जो जीवन है इसका सार है। भागवत जी का एक बहुत छोटा सा श्लोक मुझे याद आ रहा है कि स्वविटवरा ओष्ट्र खरहि संस्ततः पुरुष पशु। भागवत जी में कहा गया है कि जो मनुष्य जीवन लेने के बाद, इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद मंत्र जाप नहीं करता है, अपने इष्ट की साधना नहीं करता है, उस ईश्वर की साधना नहीं करता है, उस परमात्मा की साधना नहीं करता है, वस्तुतः